हमारे पास फोर्थ ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में देखते हो तो बायोकेमिस्ट्री में वर्ड बायो से मुराद हमारा क्या है? लाइफ। केमिस्ट्री से मुराद हमारा केमिस्ट्री का जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा था कल, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर उसका आएगा, कंपोजिशन उसका आएगा, प्रॉपर्टीज़ उसकी आएगी, लॉज एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग। जितनी भी चीज़ें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मेंशन की थी वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो लाइफ की केमिस्ट्री आसान। लाइफ की केमिस्ट्री से हमारा क्या मुराद है? रूह की तो कोई केमिस्ट्री नहीं होती है ना। जब आप किसी जिंदा चीज़, इंसान की बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में गोश्त से बनी हुई है। और किस चीज़ से बनी हुई है? चर्बी से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। इंसान खाता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स खाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो आप लिविंग थिंग्स से हासिल करते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड्स, चर्बी, जो मैंने अभी आपको आसान अल्फाज में बताया, जब आप उन सारी चीज़ों की स्टडी करोगे, जब आप उन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम उन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिसको हम लिविंग जिंदा चीज़ों से हासिल करते हो, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह। क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर नाउ। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए, हमारे पास हर चीज़ की प्रिपरेशन की दो तरीके होते हैं। नंबर एक तो होता है लैब वाला, लेबोरेटरी। ठीक है, हम किसी चीज़ को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल स्केल पे। किस स्केल पे? इंडस्ट्रियल। अच्छा, लेबोरेटरी में हम लोग किसी भी चीज़ को स्मॉल अमाउंट में, या फॉर एग्जांपल आप कहते हो टेस्ट के लिए, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, अपनी थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ को एक कंपाउंड को मिलाओ, उस एलिमेंट के साथ उसको मिलाओ, उससे ये चीज़ बनेगा। आया मैं सही हूँ? जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटेशन में बताया था, आया मैं सही हूँ या गलत हूँ? तो आप उस स्मॉल स्केल में लेबॉर्ट्री में वो ऑपरेशन करते हो, आपको पता चलता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब आप ये स्मॉल स्केल में ये प्रिपरेशन करते हो तो जो फ़ायदेमंद चीज़ आप लेबॉरेटरी में बना लेते हो, अब जाहिर सी बात है, साइंस का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिसका मतलब होता है कि आप सारी साइंस की चीज़ों को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तो जो चीज़ आपने सक्सेसफुली लेबॉरेटरी में बनाई है, उनको इंसानों की फ़ायदे में आप कैसे ला सकते हो? आप ऐसे ला सकते हो कि आप लेबॉरेटरी में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में जाओ, उसी चीज़ को लार्ज अमाउंट में बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया, बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है, कार्स को करंट देता है। अगर आप लेबॉरेटरी में स्मॉल अमाउंट पे बना सकते हो तो इतनी ज़्यादा गाड़ियों के लिए वो काफ़ी नहीं होगा। आपने ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपने इंडस्ट्री में जाना है। इंडस्ट्री जो है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड लार्ज स्केल पर बना करके दे देगा। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप लार्ज स्केल पर, बड़ी मिकदार पर चीज़ों को बनाना सीखते हो, लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर चीज़ों को बनाना सीखते हो, पढ़ते हो कि हम इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाएंगे, हम इंडस्ट्री में कोई दूसरा एसिड कैसे बनाएंगे, हम इंडस्ट्री में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल, हम इंडस्ट्रीज़ में वो कैसे बनाएंगे, हम मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में कैसे बनाते हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हो, उसको कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी मोस्टली कंपोजिशन पे यहाँ हम फोकस्ड होते हैं। तो जब आप उसको स्टडी करते हो, उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जब आप बड़े मिकदार पर किसी चीज़ को बनाना सीखते हो ताकि आप उसको इंसानों की भलाई के लिए पेश कर दो, उस बड़े मिकदार पर चीज़ों को बनाने के अमल को सीखना हम कहाँ पे पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास है नंबर 6 ब्रांच, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे कि न्यूक्लियर कहाँ से आया है? देखें, न्यूक्लियर वर्ड न्यूक्लियस, आपने एटम को देखा है, एटम, और ये एटम का क्या है?
न्यूक्लियस है। जब आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हो, किसको स्टडी करते हो? न्यूक्लियस को स्टडी करते हो। न्यूक्लियस को स्टडी आप कैसे करते हो कि न्यूक्लियस से हम लोग एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है हमारे पास, क्या है? यूरेनियम, जो कि हम मोस्टली जो एटम बम्स वगैरह है उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यूरेनियम सिर्फ एटम बम्स में तो इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे तो सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये बहुत ही एनर्जेटिक एलिमेंट होता है। हम इसको एनर्जी के पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स है, वहाँ पर भी हम मोस्ट इलेक्ट्रो एक्टिव एलिमेंट्स को अपनी एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं? बेसिकली आप ये सीखते हैं कि हम लोग एटम से एनर्जी कैसे बनाते हैं, एटम से एनर्जी कैसे बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ट्रांसफॉर्मेशंस को भी पढ़ते हो। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब कि जब कोई भी एलिमेंट, मतलब आप एक एलिमेंट को जब रेडियो एक्टिव, जब आप एक एलिमेंट को उठाते हो उसके न्यूक्लियस में एडिटिंग करते हो। फॉर एग्जांपल आप उसके न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन से बम्बार करते हो, गामा रे से बम्बार करते हो, और वो न्यूक्लियस फट जाता है, उसके नतीजे में मज़ीद 2 और एलिमेंट्स बन जाते हैं। जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उन चेंजेस को पढ़ते हो, यूरेनियम से टाइटेनियम वगैरह बनाया, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को बनाया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप इस चीज़ को भी पढ़ते हो कि आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को कैसे बनाते हो। किसी भी एलिमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस होता है, जो ये डिसाइड करता है कि ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है। बेसिकली अगर आप उसके न्यूक्लियस को एडिट करते हो, किसी भी रेस से इंटरप्ट करते हो, उसको तोड़ देते हो, उसके नतीजे में उससे 2 मज़ीद एलिमेंट्स बना लेते हो, तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये भी चीज़ पढ़ते हो कि आप एक न्यूक्लियस में से उसको तोड़ करके उससे 2 मज़ीद एलिमेंट्स कैसे बनाते हो। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को 2 मज़ीद एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देना, तब्दील कर देना। उसके बाद हमारे पास है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशंस, इसका मतलब क्या होता है? रेडिएशंस, ठीक है। कैंसर की केस में हम लोग इन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, हम इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं एक्स रेज के लिए, फॉर एग्जांपल दूसरी रेज के लिए, लेज़र रेज के लिए, एक्स रेज वगैरह के लिए, ताकि हम उससे स्पेसिफिकली उन सेल्स को, उन एरियाज़ को मारे, उन सेल्स को किल कर दे जो कैंसर काज करते हैं। ठीक है, जब हम उन सेल्स को मार देते हैं तो वो सेल्स डेड हो जाते हैं और वो मज़ीद कैंसर को, या वो मज़ीद फिर और सेल्स को डैमेज नहीं कर सकता, या और पलता पुलता नहीं है, और वो ठीक हो जाते हैं जो भी पेशेंट होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप रेडियोथेरेपी को भी पढ़ते हो। थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना, आसान अल्फाज में। तो रेडिएशन के थ्रू थेरेपी करने के अमल को भी आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो, उससे एनर्जी की प्रोडक्शन को पढ़ते हो, एटम बम वगैरह बनाने के अमल को पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ते हो, यूरेनियम को एडिट करके कैसे और एलिमेंट्स बना सकते हैं वो पढ़ते हो। उसके अलावा रेडियोथेरेपी पढ़ते हो कि रेडिएशन से आप लोगों का इलाज कैसे कर सकते हो, कैसे करते हो, कितनी मिकदार में आपने रेडिएशंस वगैरह दे देनी है। तो ये हुआ आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। 7th नंबर पे हमारे पास है, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को वर्ड से पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री को पढ़ने को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं आसान अल्फाज में। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन में उसके जाएंगे तो जब आप लाइफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो सारी जानदारों के लिए, ज़िंदा चीज़ों के लिए, ठीक है, ये भी केमिस्ट का काम होता है।
माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैसेस की स्टेट्स को मतलब ऐसे माहौल को बनाना जो उसकी नेचुरल कंपोजिशन है गैसेस की माहौल में, ताकि वो बरकरार रहे, ना एक गैस ज़्यादा हो ना दूसरा गैस कम हो। उसको आप लोग कैसे कर सकते हो, वो भी केमिस्ट का काम है, ताकि केमिस्ट इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, हैवानों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए, एक ऐसा इर्द गिर्द का माहौल बनाए ताकि वो उस सिस्टम में बेस्ट सरवाइव कर सके। क्या कर सके? बेस्ट सरवाइव कर सके। बेस्ट जब सरवाइव करेगा वो एक स्पेसिफिक माहौल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऑक्सीजन चाहिए, वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होता है। अब यहाँ पर बाज़ जगहों पे फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरो गैस, बहुत सारी गैसेस ज़्यादा हवा में खारिज होती है। उसकी वजह से जो इर्द गिर्द का माहौल है, हवा है, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। तो केमिस्ट वहाँ पे आएगा, उन इंडस्ट्रीज़ को एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को सजेस्ट करेगा, किसी वो जो भी चीज़ बना रहे हैं उस चीज़ को बनाने के लिए एक ऐसी केमिस्ट्री पेश करेगा जिससे वो उनकी चीज़ भी बने, और जो बाकी लाइफ है, इर्द गिर्द का माहौल है, वो उनके वेस्ट गैसेस के प्रोडक्शन से मुतासिर भी ना हो सके। तो जब आप ऐसे माहौल की बेहतरी को इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, ज़िंदगी के लिए बेहतर माहौल को पढ़ते हो, उसको बनाना सीखते हो कि कैसे हम उसको बनाएंगे, कितनी मिकदार का फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी मिकदार की ऑक्सीजन माहौल में इंसान के लिए चाहिए, कितनी मिकदार की हैवानों के लिए चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सोइल में कितनी कंसंट्रेशन चाहिए किसी नाइट्रोजन कंपाउंड की, फास्फोरस की, सल्फ़र वगैरह की। तो जब आप ये प्लांट के लिए पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। आई होप दैट इज़ क्लियर नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड एनालाइज से एनालाइज, ठीक है, एनालाइज से निकला हुआ है यहाँ पर एनालाइजिंग, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, एनालाइज का मतलब आप उसको समझते हो। जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो तो आपको दो चीज़ें, आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। एनालाइज का मतलब दो चीज़ें, आसान अल्फाज में, एक उसका स्ट्रक्चर, दूसरा उसकी कंपोजिशन। अब हमने डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें सीखी है। कंपोजिशन में हम लोगों ने ये सीखा था कि व्हाट, क्या सीखा था? व्हाट मतलब कोई चीज़ किस चीज़ से बना है, कोई भी चीज़ किस चीज़ से बना है। ये मार्कर है किस चीज़ से फॉर एग्जांपल बना है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें, स्याही है किस चीज़ से बनी है, डेस्क्स है किस चीज़ से बनी है, ठीक है, आपका पेन है वो किस चीज़ से बना है, ये देखते हो। दूसरा आप स्ट्रक्चर देखते हो कि वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसका? हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं H2O का, ठीक है। अब हमने वाटर को देखा, वाटर के बारे में अगर हम एनालिसिस करना चाहेंगे, उस वाटर को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम ये एनालाइज सबसे पहले करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमें ये पता चला कि वाटर जो है दो चीज़ों से बना है, एक का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा का नाम है ऑक्सीजन, नंबर 1। दूसरा हमें ये पता करना है कि वो इन दोनों से तो बना है, इन दोनों से कैसे बना है, इन दोनों से कैसे बना है। नंबर 2, हमें ये पता चलेगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ये पता चला। दूसरी चीज़ भी ये स्ट्रक्चर में ये हमें पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो H 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इससे हमारे पास क्या आया? फार्मूला आया कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का फार्मूला आ जाएगा। जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि आपको उसकी कंपोजिशन पता चले। कंपोजिशन का मतलब कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन्स है उसमें। जब आपको ये पता चलेगा तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा आप उसको दुनिया में किसी भी मुकाम पर आसानी से बना सकते हो। दूसरा, जब आप उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हो तो आपको उसके जो एलिमेंट्स है उनके मिलने का तरीका
पता चलेगा, जब आपको उनके मिलने का तरीका भी पता चलेगा, एक रिटन फॉर्म में मौजूद होगा, इस मार्कर को स्ट्रेट रखो, इसको इसके बीच में से 90 के एंगल पर रख दो, तो आपके पास फॉर एग्जांपल पानी बन गया। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। एक मार्कर उठाया, उसके साथ दूसरा 90 के एंगल पर रखा, तो उससे क्या बना, फॉर एग्जांपल उससे पानी बना। तो आप अगर इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो आपको कोई भी कंपाउंड बनाना या उसके मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाना बहुत ही आसान हो जाएंगी। इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह का भी हमें इस ही ब्रांच में पता चल जाता है। दैट वाज आवर लेक्चर अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। कोई भी सवाल है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पांस, आपके सवाल का मैक्सिमम रिस्पांस करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।